हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों को टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिस्कस करने हैं और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में हम किस बेसिस पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिस्कस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। ठीक है, तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ their particle size, ठीक है, their particle size, यानी साइज़ के बेस पर मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं ये हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साइज़ के बेस पर जब हम देखते हैं तो जनरली मिक्सचर्स हमारे पास तीन तरीके के हो जाते हैं और मैं तीनों मिक्सचर्स को यहाँ वन बाय वन डिफरेंशिएट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो हम लोग तीनों ही कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं और या फिर हम उसे बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मिक्सचर का नाम होता है सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। सेकंड मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। और थर्ड मिक्सचर को हम यहाँ बोलते हैं सस्पेंशन। तो इन्हीं तीनों को हमें वन बाय वन तीनों को डिस्कस करना है। मैंने तीनों को साथ में इसलिए लिख दिया कि हम साथ में ही कंपेयर कर लेंगे और हमें इनका कंपैरेटिवली भी हमें समझ में आ जाएंगे कि सब में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। हम कहते हैं कि क्योंकि हम पार्टिकल के साइज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल के साइज़ अगर अलग अलग होते हैं तो मिक्सचर भी अलग अलग हो जाते हैं और उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो अब ट्रू सॉल्यूशन हम कहते हैं दो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा तो हम कहेंगे दो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स का साइज? सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है? दो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को अगर मीटर में कहें तो 10⁻⁻⁹ मीटर और सेंटीमीटर में कहें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूशन तो आपको पता है, मैं एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, और दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोला जाता है सॉल्वेंट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है एक ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? दोज सब्सटेंसेज या दोज कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोर। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोर, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जिसका अमाउंट क्या होता है? लेस, वो होता है सॉल्यूट। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, कैसे? पानी में, वाटर के अंदर नींबू पानी बनाया, तो पानी में मैंने नींबू घोल दिया। पानी में अगर नींबू घोला तो आप मुझे खुद बताइए अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? वाटर का। तो वाटर यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और लेमन यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्यूट। तो मीन्स जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। या फिर मैं ये कहूँ कि द सब्सटेंस विच इज़ इन लिमिटिंग अमाउंट दैट इज़ सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज़ इन एक्सेस अमाउंट दैट इज़ सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स का साइज़, किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सॉल्यूशन बनने के बाद। जैसे मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया और पानी में नमक डाला, वाटर के अंदर हमने क्या डाला? सॉल्ट डाला। जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट डालेंगे और इसको क्या कराएंगे? डिज़ोल्व कराएंगे, हिलाएंगे, स्टिर करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको स्टिर करेंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल्स अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो हमें दिखेंगे नहीं। जब वो हमें नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उन पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से
कम 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से भी कम हो गया है, और ऐसा सॉल्यूशन जो बन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। वहीं पर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज a solution in which size of solute particles is 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड आता है अ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। यानी जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, वो क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सॉल्ट इन वाटर। जब पानी में नमक अच्छे से घुल जाएगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, ट्रू सॉल्यूशन का। शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन के, ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है। वहीं पर सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपके पास होता है मिल्क। ठीक है, मिल्क होता है, स्टार्च सॉल्यूशन होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, जिलेटिन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। पेंट भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन का क्या होता है, सैंड इन वाटर। अगर आप पानी के अंदर क्या घोल देंगे, पानी के अंदर रेत घोल देंगे, तो रेत क्या घोलेंगे आप, घोल दीजिए पूरी रेत, क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगी और पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि आपको नॉर्मली दिख जाएगा। या सॉइल इन वाटर, मड इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, मड इन वाटर। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सारे के सारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि घुलने के बाद हमें नहीं दिखता, तो वो क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन, यानी 1 नैनोमीटर का या उससे भी कम का। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, जैसे मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, पेंट। ठीक है। सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, जैसे सैंड इन वाटर, सॉइल इन वाटर, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सस्पेंशन के हैं। तो आपको अब क्लियर हो गए होंगे तीनों सॉल्यूशन। अब जब ये तीनों हमने कंपेयर कर लिए, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर बी सीन by naked eyes. Solute particles never be seen by naked eyes. Means solute particles, यहाँ जो solute के particles हैं उनका साइज़ इतना छोटा है कि उनको नॉर्मल आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी ऐसे ही हम नहीं देख सकते। यहाँ पर क्या है, they never be seen by naked eyes, ये भी नॉर्मल आँखों से नहीं देखे जा सकते, इनके पार्टिकल्स भी नॉर्मल आँखों से नहीं देखे जा सकते। बट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोप से इनके पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो दे कैन बी सीन बाय नॉर्मल, या हम कहें नेक्ड आइज। मीन्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो ऐसे ही दिख जाते हैं, पानी में अगर आप रेत घोलते हैं, मिट्टी घोलते हैं, ठीक है, तो सब आराम से दिख जाते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, तो कैसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं और नॉर्मल आंखों से भी नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कवर हो गई। थर्ड, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, अभी हमने होमोजीनियस, लास्ट क्लास में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी डिस्कस किया था। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या, किस तरीके के सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं।
ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। वहीं पर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर हेट्रोजीनियस होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, हम कहें होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर, ये नेचर में होमोजीनियस होते हैं। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और दे आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये भी नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपको वो देखना है, क्लियर करना है, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये होमोजीनियस नेचर के होते हैं, ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, और ये भी हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। यानी ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम, क्योंकि स्पेस कम है, फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूँ। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है वो देख लेते हैं। अब हमने कहा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ये इनका साइज़ इतना होता है, नॉर्मल आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, और दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो हम, आपने बेसिकली अपनी लाइफ में देखा होगा कि हमारी वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, और कई दीवार में अगर होल है, जैसे स्कूल में खिड़की है या ऊपर वॉल, हमारी जो स्कूल में क्लास की वॉल है उसके ऊपर कहीं कोई होल पास है, तो वहाँ से क्या होता है, अगर वहाँ से धूप आ रही है, तो धूप जब आती है तो धूप के साथ साथ वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल, उस धूप के पाथ में, जब धूप का पूरा पाथ दिखता है और उस पाथ में डस्ट के पार्टिकल साफ साफ दिखते हैं, वो जो धूप का पाथ आ रहा है और उसमें डस्ट के पार्टिकल मूव होते हुए दिख रहे हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट, यानी ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। यानी अगर मैं एक ट्रू सॉल्यूशन बनाऊँ और इस ट्रू सॉल्यूशन में टॉर्च से यहाँ लाइट पास कराऊँ और मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पार्टिकल दिखने लगेंगे, तो वो पार्टिकल यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो जब पार्टिकल नहीं दिखते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। वहीं पर अगर हम इन की बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, दे शोज टिंडल इफेक्ट, दे शोज टिंडल इफेक्ट। यानी अगर इसी इफेक्ट को मैं इस सॉल्यूशन के अंदर कहूँ तो ये क्या करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, दे शो टिंडल इफेक्ट। यानी अगर मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, स्टार्च, गम या जिलेटिन का कोई सॉल्यूशन बनाया और यहाँ से लाइट पास कराई, तो मुझे लाइट का पाथ दिखेगा, मुझे पूरा पाथ दिखेगा लाइट का। ठीक है, जब मुझे लाइट का पाथ दिखेगा तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, वहीं सस्पेंशन के केस में जब हम बात करते हैं, तो सस्पेंशन के केस में हम कहते हैं कि दे मे और मे नॉट बी, और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सस्पेंशन है। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और ये शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, दे कैन पास का मतलब इनके पार्टिकल्स। ठीक है, या मैं कहूँ कि सॉल्यूट पार्टिकल्स can easily pass through filter paper। यानी अगर मैं फिल्टर पेपर से इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना चाह रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक फ़नल ली और इस फ़नल में फ़िल्टर पेपर लगा दिया, और फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद मैं यहाँ सॉल्यूशन डाल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस फ़नल में फ़िल्टर पेपर पर कुछ आ जाएगा। मैंने यहाँ से ये सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, तो क्या होता है, सारा सॉल्यूशन निकल कर ट्रू सॉल्यूशन पास होकर चला जाता है, यानी फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। किससे? फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कहते हैं solute particles also pass through filter paper
ऑल्सो पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी अगर हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर पर नहीं मिलेंगे, सब पास हो जाएंगे, कुछ फिल्टर नहीं होगा। बट कैन बी फिल्टर बाय पार्चमेंट, बट कैन बी फिल्टर बाय पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन, यानी हमारे पास पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन से अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो पार्चमेंट पेपर पर या एनिमल मेम्ब्रेन पर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, यानी पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से ये फ़िल्टर हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं होते हैं। यहाँ बात करें तो दे कैन बी easily filtrate by filter paper। इसका मतलब क्या है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इजीली फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सैंड इन वाटर, और अगर पानी में रेत है और आप फिल्टर पेपर से इसको पास कराओगे तो फिल्टर पेपर ऊपर फिल्टर पेपर पर रेत रह जाएगी। तो यहाँ सस्पेंशन को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है, सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाती है। होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इस सब में क्या होगी हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की या फिर सस्पेंशन की। तो फिल्टर पेपर के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है दे आर ट्रांसपेरेंट मीन्स इनसे आर पार देखा जा सकता है। दे आर ट्रांसपेरेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम जब बात करते हैं तो दे आर ट्रांसलूसेंट। और सस्पेंशन के केस में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दे आर ओपेक। अब ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है। आर पार नहीं देखा जा सकता का मतलब कुछ देखा जा सकता है और कुछ नहीं देखा जा सकता, थोड़ा बहुत दिखे और थोड़ा बहुत ना दिखे, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब होता है जिसमें से कुछ भी आर पार नहीं देखा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, वो क्या होता है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन ओपेक नेचर के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट नेचर के होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों सॉल्यूशन या तीनों मिक्सचर कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार मैं तीनों का रिव्यू दे देता हूँ। तीनों रिव्यू में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है उनके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से भी कम होगा वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा वो सस्पेंशन कहलाएगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था वो सॉल्ट इन वाटर, लेमन इन वाटर, शुगर इन वाटर। यहाँ एग्जाम्पल लिया था मिल्क, यहाँ एग्जाम्पल लिया था पेंट, यहाँ एग्जाम्पल लिया था स्टार्च सॉल्यूशन, यहाँ एग्जाम्पल लिया था गम सॉल्यूशन, यहाँ एग्जाम्पल लिया था जिलेटिन सॉल्यूशन, यहाँ एग्जाम्पल लिया था सैंड इन वाटर, सॉइल इन वाटर, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर। इसी तरीके से यहाँ पर हम कह रहे थे कि ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जो ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेक डाइस से नहीं देखे जा सकते, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी नेक डाइस से नहीं देखे जा सकते लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल नेक डाइस से देखे जा सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं और ये ओपेक होते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में आपको और डिस्कस कराता हूँ। तो कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात आती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो नए टर्म बनकर आते हैं और वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो नए टर्म होते हैं उसको एक को बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरे को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम।
दूसरे को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर होता है और ये मिक्सचर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ये मैं अभी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज़ इन लिमिटिंग अमाउंट। द सब्सटेंस विच इज़ इन लिमिटिंग अमाउंट, वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। द सब्सटेंस विच इज़ इन एक्सेस अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने पानी में वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व करा दिया, तो यहाँ वाटर क्या है? वाटर है यहाँ पर सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट डाला था NaCl वो क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट, या फिर जिसके अंदर मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट, जिसको मिलाया जाता है वो सॉल्यूट। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हम सॉल्यूट की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो हम सॉल्यूट की जगह वर्ड यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड फेस। और सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? तो सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं डिस्पर्जन मीडियम। बस ये डिफरेंस है। कब? जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन वी यूज़ डिस्पर्स्ड फेस इन प्लेस ऑफ सॉल्यूट एंड वी यूज़ डिस्पर्जन मीडियम इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट। हम डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्जन मीडियम वर्ड यूज़ करेंगे और डिस्पर्स्ड फेस की जगह सॉल्यूट यूज़ करेंगे। नेचर वही होता है कि जिसको मिलाया जाता है या जो कम अमाउंट में होता है वो डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगा, जिसमें मिलाया जाता है या जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। क्लियर हो जाती है बात? बस ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपके पास डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम कहीं आप पढ़ लें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम ये दो वर्ड्स यूज़ करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्लेस पर। चलिए, अब ये भी हो जाता है तो यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन का और ज़्यादा क्लासिफिकेशन आपको कर देता हूँ। तो जब हम सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम दो तरीके के सॉल्यूशंस को पढ़ सकते हैं। पहला एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन होता है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस वर्ड हमारी केमिस्ट्री में जब भी आएगा, एक्वस वर्ड मतलब समझ जाओ आप प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। और नॉन एक्वस वर्ड का मतलब है एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। हम कह सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है, वो क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि वो पानी की बात कर रहा है। या मैंने कहा दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज एक्वस, दिस इज अ एक्वस सॉल्यूशन। जब भी एक्वस वर्ड आ गया तो आप समझ जाइए इसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अब नॉन एक्वस का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज नॉट अ वाटर, यानी इस बार पानी सॉल्वेंट नहीं है, यानी जिसमें किसी चीज़ को मिलाया जा रहा है वो चीज़ पानी नहीं है। यहाँ सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पानी नहीं होगा, बस यहाँ एब्सेंस ऑफ वाटर होगी। इस सॉल्यूशन के अंदर पानी नहीं होगा। यानी जब नॉन एक्वस वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है वहाँ एब्सेंस ऑफ वाटर की बात हो रही है, वहाँ सॉल्वेंट पानी नहीं है। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पानी की बात हो रही है और वहाँ सॉल्वेंट वाटर है। तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जहाँ पानी की एब्सेंस होती है, पानी सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन दो तरीके के हो जाते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन को और दो तरीके से फर्दर क्लासीफाइड करूँ तो हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन और होते हैं। एक को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो समझते हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक भूखे व्यक्ति से। हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक भूखा व्यक्ति जो है, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसको खाना नहीं मिला, वो क्या है, अनसैचुरेटेड। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पेट भरा हुआ है, वो जो फुल्ली पेट भरा हुआ है वो क्या है, सैचुरेटेड। बस अब आप समझ जाएंगे। देखिए हुआ क्या कि एक व्यक्ति है जिसको भूख लगी है, उसकी हम कहें कि चपाती की डाइट है, 10 चपाती की डाइट है। आप कहेंगे 10, हाँ जी 10 चपाती की डाइट है और वो भूखा है। तो भूखा है तो वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। मैंने क्या किया, मैंने उसको 4 चपाती दी, उसने खा ली। खाने के बाद क्या हुआ, उसे अभी भी भूख है, तो इसका मतलब वो अभी भी कैसा है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो भूखा है। तो हमने उसे 2 चपाती और दी, 6 खा ली। अब कैसा है, वो अभी भी भूखा है, तो वो अब भी क्या है, अनसैचुरेटेड। 2 और दी, 8 हो गई। अब कैसा है, वो अब भी अनसैचुरेटेड है। फिर जब 2 और दी तो 10 हो गई, और 10 खा के उसका पेट भर गया। मैंने कहा और दूँ, कह रहा नहीं। तो जैसे उसने नहीं कहा, यानी उसका पेट भर गया, और पेट भरते ही वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, यानी एक जगह पर ही सॉल्यूट डालते हैं, और सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट उसमें मिलता जा रहा है, घुलता जा रहा है का मतलब ये भूखा है, ये सॉल्यूट को खाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये सॉल्यूट को खाता जा रहा है सॉल्वेंट, वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड। ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आई कि हम सॉल्यूट डालना शुरू किया, हमने डाला, घुमाया, लेकिन अब सॉल्यूट घुल नहीं रहा, वो नीचे बैठने शुरू हो गया, और अब वो घुल ही नहीं रहा, वो नीचे बैठ रहा है। जैसे ही वो नीचे बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को खाना बंद कर दिया। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड। यानी डेफिनेशन वाइज कहते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी आप सॉल्यूट मिलाते जाओ और सॉल्यूट उसमें मिलता जाएगा, घुलता जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड में क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नहीं मिलेगा, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व, जिसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा। अगर आप मिलाना भी चाहोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये सारा काम कहाँ चल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मिक्सचर और सॉल्यूशन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और इसके प्रैक्टिस पेपर का लिंक आपको, PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।